प्रदेश सरकार ने योजना का अमली जामा पहनाया। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच दिया जाएगा। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान। सोनपुर की रूपा रेल नदी से अतिक्रमण हटवाने की खानापूर्ति कर पटवारी कानूनगो ने झूठी रिपोर्ट भेजी। सरपंच जमीला भूरे खां की प्रशासन को चेतावनी, अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामीणों के साथ देंगे रास्ता जाम। मंत्री ने भी नहीं दिया ग्रामीणों की शिकायत पर ध्यान। मीडिया में आए समाचार का असर सिर्फ इतना हुआ कि रोड से दिखने वाला नदी का अतिक्रमण मात्र सामने से हटाया गया, जबकि पूरी नदी पर अतिक्रमण अभी बाकी है। इस अतिक्रमण को लेकर महुआ खुर्द के निवासी सरपंच जमीला भूरे खां के नेतृत्व में एकत्रित होकर जल्द ही रोड जाम करने वाले हैं। महुआ खुर्द के सरपंच जमीला भूरे खां ने मीडिया को बताया, पटवारी कानूनगो तहसीलदार व SDM ने भूमाफियाओं से साठगांठ कर उसे अतिक्रमण करने का मौका दिया और ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भूमाफिया अलवर निवासी विक्रम लोहिया, जिसकी जमीन नदी से 100 मीटर दूर थी, उसने नदी के गैर मुमकिन जमीन पर कब्जा करते हुए नदी की चौड़ाई को 10 फीट पर लाकर रख दिया, जबकि इस नदी की चौड़ाई 100 फीट से 70 फीट हुआ करती थी। ये नदी रूपा रेल के नाम से जानी जाती है, जो नटनी के 12 से सोनपुर होती हुई भरतपुर तक जाती है। सरपंच ने बताया कि अतिक्रमण से भूमि कटाव होगा और नदी जब उफान पर आएगी तो रास्ता न मिलने के कारण गांवों में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इस मामले को शिकायत ग्रामीणों ने पटवारी से लेकर SDM तक की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। जब इसकी शिकायत मीडिया से की तो पत्रकारों ने मौके पर पहुंचकर मामलों की जांच की और उक्त समाचारों को सुर्खियों में छापा गया। समाचार छपते ही मालाखेड़ा प्रशासन हरकत में आया और दिखावा बतौर सड़क किनारे से 10 फीट का अतिक्रमण हटवाकर इतिश्री कर ली। सरपंच का आरोप है कि इसकी शिकायत उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से 21 सितंबर को महुआ के एक स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान भी की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये क्षेत्र उनके विधानसभा का ही है। सरपंच ने मालाखेड़ा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी से लेकर SDM तक इस मामले में लिप्त है। हो सकता है कि ये अतिक्रमण में मंत्री टीकाराम जूली भी इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा हो, फिर मंत्री अपने इस चहेते अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। सरपंच ने चेतावनी दी है कि वे अपने लेटर पैड पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को देंगे और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वे अपने ग्रामीणों के साथ रास्ता जाम करेंगे, लेकिन अतिक्रमण को हटवाकर ही सांस लेंगे। इनका कहना है कि तहसीलदार राकेश जैन से इस मामले में जब बात की तो उन्होंने बताया कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद पटवारी और कानूनगो ने तारबंदी हटवाने का आदेश दिया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दी थी। हमने तारबंदी हटवा दी है, अगर नहीं हटवाई तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में सरपंच भूरे खान, और मैंने पहले भी शिकायत की थी। कुछ भूमाफिया गांव के पटवारी कानून को उनसे साठगांठ करके पैसे दे लेकर, और इन लोगों ने ज़मीन जो नदी गैर मुमकिन नदी है जिसका नाम रूपा रेल है, जो 12 बेर के नाम से भी जानी जाती है, तो उस पर कब्जा कर लिया। मुड्डियाँ तार फेंसिंग करवा दी, सारी नदी में ही कब्जा कर लिया। अब जब फेंसिंग किसने की है, कौन है? वो सेठ है जिसने जमीन उसके आसपास की वो खरीदी है लोगों से, लेकिन नदी नदी से नहीं खरीदी हमारी गैर मुमकिन नदी। वो तो अब्दुल रहमान वर्सेस सरकार चल रहा है केस, वहाँ में भी जो है स्टे लगा दिया और ये अब खुले आम ही कर रहा है। सारी नदी सब पे फेंसिंग करवा दी, लोगों को बड़ी परेशानी है। भू संरक्षण होना चाहिए, जो उल्टा उसको जितवा दिया, ये कर दिया, वो हमें कर दिया तो लोग वो तो कटाव करेगी। दूसरा और भी है, पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसान है और दूसरी कई बातें हैं। तो ऐसा, और हमने मंत्री जी से भी शिकायत करी, लेकिन मंत्री जी ने भी मेरा ख्याल अभी तो कोई एक्शन तो लिया नहीं। 1-2 जगह से 10-20 मीटर नदी सड़क के पास जरूर उन्हें मुड्डियाँ जो फेंसिंग की थी और वो गाड़ी थी वो उखाड़ दी, हटा दिए, लेकिन आगे तो गड़ी पड़ी नदी की बिल्कुल पेटे में, जबकि नदी की चौड़ाई 60-70 मीटर है
60-70 कहीं 120 मीटर भी है, कहीं 50 मीटर है, और कम से कम 50 मीटर से कम ज़्यादा ही है। इतनी चौड़ाई नदी, अब यह नदी बिल्कुल ही 10 मीटर चौड़ी कर रखी और सारी पे वो करवा दी। अब भी जो दोबारा ऊपर गाड़ी है, ये भी गलत गाड़ी है, जो रोड के पास पुलिया के पास जो गाड़ी है, ये भी टोटली गलत है, क्योंकि नदी आगे तक जाएगी हमारी, तो वो तो पहले अतिक्रमण कर रखा हो लोगों ने। लेकिन बगैर कानून के पटवारी तहसीलदार SDM की नाप तोल के बगैर ये वैसी तार फेंसिंग नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ अब कलेक्टर को भी लिखूंगा, राजस्थान सरकार को भी लिखूंगा, उनको कॉपी दूंगा कि इस तरह से इनने नदी के बहाव क्षेत्र में जो इन्होंने बहुत बुरा कब्जा कर लिया। कब्जा करके नदी पता नहीं गड्ढे ओंडे कर दिए, गड्ढे इतने कर रखे हैं, वो 70-80 फुट के गड्ढे कर दिए। तो ये यदि अतिक्रमण नहीं हटाता आप क्या आपकी प्रक्रिया आगे रहेगी? मेरी प्रक्रिया ये रहेगी, मैं पहली बात तो 447-147 केस दर्ज करवाऊंगा थाने मालेखेड़ा में। दूसरी, मैं प्रशासन कलेक्टर साहब को भी इनके बारे अपने लेटर पैड में लिख दूंगा कि भाई जो है ये इस तरह से इन, और फिर अगर कार्रवाई वो भी नहीं करते हैं तो फिर मैं जोरा जबरी अपने 10-20-100-200 आदमी गाँव का लेकर इन्हें छिपा दूंगा, रोड जाम कर दूंगा। रोड जाम करेंगे आप? जी हाँ। या तो प्रशासन आपकी सुनेगा? हाँ, या तो सुनेगा, ना सुनेगा तो हम ये काम करेंगे। इसमें कौन कौन लिप्त है जिन्होंने रिश्वत लेकर? इसमें पटवारी कानून को तो हैं, वो तो देखते ही नहीं इसको। आज तक भी ये नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, यहाँ तो गैर मुमकिन नदी, तुम्हारी खातिरदारी तो 100 मीटर दूर है और तुम यहाँ करो कुछ। कलेक्टर साहब को या SDM को आपने कोई अभी तक शिकायत दी है? ना, अभी तक तो ना दे, लेकिन अब दूंगा मैं। मुझे टाइम ही ना मिलो थोड़ा सा, तो अब मैं जरूर दूंगा उनको, लेटर पैड लिख कर दूंगा कि तुरंत इनके खिलाफ। क्या नाम बताया आपका? भूरे खान।